आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बीइंग सेपरेटेड। आप इससे क्या समझते हैं कि आप अलग किए हुए हैं। अगला क्वेश्चन उसके साथ ये है, जो थियोलॉजियन है यहाँ पे, हाउ डिड बीइंग सेट अपार्ट हेल्प यू एज यू एंटर द फील्ड। आप इस बात से क्या समझते हैं कि जब आपको अलग किया गया और अलग होना जो है आपकी कैसे मदद करता है कि आप फील्ड में सेवकाई कैसे करते हैं। Once you know that you are set apart, you have been selected for a particular task, तो आपका उसके लिए प्रति उत्तर क्या है। जब आपको पता चल चुका है कलीसिया को कि आपको चुन लिया गया है, आपका चुनाव हो गया है, तो आप इससे क्या समझते हैं और आप परमेश्वर के काम के लिए क्या करते हैं। व्हाट डू यू डू फॉर द मिनिस्ट्री, व्हाट डू यू डू फॉर द चर्च, व्हाट डू यू डू फॉर द सोसाइटी। आप कलीसिया के लिए या परमेश्वर के लोगों के लिए क्या करते हैं जब आपको पता चल चुका है कि आप सेट अपार्ट है। अभी थोड़ी देर पहले राहुल ब्रदर ने बोला, बड़ी अच्छी बात बोली कि ये आराधना यहाँ खत्म नहीं होगी कि आप 10 बजे आ गए और 12 बजे खत्म कर दिया तो आराधना होगी। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। एवरी एक्ट ए क्रिश्चियन डू इन हिज और हर लाइफ इज ए एक्ट ऑफ वर्शिप। जो भी आप कार्य करते हैं वो एक आराधना है। बट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि वी डू एवरीथिंग इन द टाइम जोन, क्योंकि परमेश्वर ने हमें टाइम में रखा हुआ है। टाइम कहां पे खत्म होता है? व्हेन वी गो इन द स्पेस। स्पेस में टाइम नहीं है। आप हजारों साल फर्दर चले जाते हैं जब आप स्पेस में जाते हैं। और मैं एक बार और बोलना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा जो है वो डिसोरिएंटेड नहीं है। कि पवित्र आत्मा जो है, कई बार ऐसा होता है, हो सकता है कि हम 2 घंटे आराधना करें, कई लोगों को बड़ी शांति मिलती है 2 घंटे आराधना करके, विच इज गुड फॉर देम। वी डू एवरीथिंग ऑन द टाइम, क्योंकि परमेश्वर ने सही समय पे प्रभु यीशु मसीह को भेजा। टाइम सेलेक्ट किया गया, घर सेलेक्ट किया गया, पता सेलेक्ट किया गया, कहाँ पे जाना है, क्या करना है, एवरीथिंग वाज सेट। तो जब हम कलीसिया में आते हैं, लेट्स पुट आवर सेल्फ इनटू द टाइम जोन। हम समय की जो है महत्ता को समझे। समय की महत्ता को समझना जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि 2024 में हम उसको जो है पीछे छोड़ते जा रहे हैं एज ए चर्च। कल हम प्रार्थना कर रहे थे, कल यहाँ पे जो है फास्टिंग प्रेयर थी और कलीसिया के जो कुछ लोग उपस्थित थे, हम आंटी के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि वो 2-3 महीने से आ नहीं रहे, उनका फ़ोन भी नहीं चल रहा, विमल आंटी जो हैं। और आज आंटी यहाँ पे हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम लोग फ़ोन कर रहे थे, फ़ोन नहीं लग रहा, कलीसिया परेशान हो रही है कि कहाँ है। प्रभु का धन्यवाद, कल हम सब लोग यहाँ इकट्ठा थे, हम लोगों ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना का उत्तर इतनी जल्दी दिया, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते। सो कल प्रार्थना का दिन था, तो बहुत सारे लोग जो थे इस जगह पे मौजूद नहीं थे। तो यू लूज योर ब्लेसिंग्स, आपने अपनी आशीष को खो दिया जो यहाँ पे नहीं थे। जो यहाँ पे थे उन्होंने अपनी आशीष को पाया, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते। समान ना व्यर्थ गवाते हुए आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय हम देखेंगे, जो कि हमारा फोकस जो है चैप्टर होगा। पर उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी एक बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। आइए हम थोड़ा सा पढ़ दे उसको। प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसकी 1 आयत से आप जो है पढ़ना शुरू कर दें। प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसकी 1 आयत से जो है आप पढ़े जल्दी से, समय ना गवाते हुए। अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, अर्थात बरनबास और शमौन जो नीगर कहलाता है, और लुकियुस कुरेनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहेम और शाऊल। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। थैंक यू सो मच पास्टर जी। अंताकिया की कलीसिया के बारे में आज हम थोड़ा सा देखेंगे। हो सकता है कि शायद आपने ये वचन जो है पहले भी मुझसे सुना हो, बट आज हम थोड़ा सा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से जो है इस टेक्स्ट को देखेंगे। कि आज हम बात करेंगे कि अंताकिया की कलीसिया जो है आज ट्रू लाइट कम्युनिटी चर्च को क्या चैलेंज करती।
आज का जो वचन है आपको और मुझे किस बात के लिए जो है चैलेंज देता है? अंताकिया की कलीसिया इसको स्टैब्लिश किसने किया? हम इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड को देखेंगे। हम जो है प्रेरितों के काम 10 अध्याय में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो है नॉन क्रिश्चियन लोगों के बीच में जो है सुसमाचार पहुंचता है, वो है कुरनेलियस। कुरनेलियस के यहाँ पे जो है पतरस को दर्शन मिलता है कुरनेलियस के घर में जाने का। और कुरनेलियस जो है नए नियम की कलीसिया का पहला जो है व्यक्ति जो है, जो अन्य जातियों से है, जो यहूदी नहीं है, उसको जो है सुसमाचार सुनाएगा, उसके परिवार को सुसमाचार सुनाएगा। और नए नियम में जब हम कुछ कमेंट्रीज पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इसको जो कुरनेलियस के परिवार के ऊपर जब पवित्र आत्मा उतरता है तो इसको सेकंड पेंटेकुस्त बोलते हैं, या जेंटाइल पेंटेकुस्त का नाम जो है इसको दिया जाता है। क्योंकि इससे पहले जो पवित्र आत्मा सिर्फ यहूदियों पे उतरा, और जो है उसका साइन ये था कि वो लोग अन्य भाषा में जो थे बातें करने थे। कल भी मैं इस बात के ऊपर मनन कर रहा था कि अन्य भाषा बोलना का मतलब ये नहीं है कि ताता पापा मम्मा बोलना, वो भाषा बोल रहे थे जो लोगों को समझ आती थी, व्हाट दे कुड अंडरस्टैंड, वो भाषा वो बोल रहे थे। यहाँ पे जो है जब यही भाषा जो है कुरनेलियस और उसके दोस्त, वहां वचन में लिखा हुआ है, आप अपने घर में जाइएगा, 10 अध्याय, 11 अध्याय, 12 अध्याय, 13 अध्याय, 14 अध्याय, 15 अध्याय जरूर पढ़िए। इसमें आपको पूरी बैकग्राउंड मिलेगी कि जो है अन्य जाति लोगों में कैसे सुसमाचार पहुंचा। यहाँ पे हम देखते हैं कि पतरस को दर्शन दिया गया। पतरस जो है कुरनेलियस के परिवार में जाता है, वहां पे कुरनेलियस और उसके दोस्त और उसके परिवार वाले पवित्र आत्मा से बढ़ते हैं। वहां से हम देखते हैं कि कैसे सुसमाचार जो है अन्य जाति लोगों के बीच में गया। फिर हम देखते हैं आगे जाके कि 11 अध्याय उसकी 19 आयत में लिखा हुआ है कि जब स्टीफन को मारा गया, स्टीफन को मार दिया गया, और वहां पे जब परसिक्यूशन शुरू हुआ तो वहां पे कुछ लोग थे जो अंताकिया से थे, उन लोगों ने विश्वास किया, अन्य जाति लोगों में से थे, वो अंताकिया वापस जाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं 13 अध्याय में जब हम आते हैं, 13 अध्याय में जो है पवित्र आत्मा जो है अंताकिया की कलीसिया में के लिए पतरस को और बरनबास को क्या करते हैं, सेट अपार्ट करते हैं, उनको अलग कर लेते हैं। और भी बहुत से लोग थे वहां पे, उन दोनों को ही सिलेक्ट किया जाता है। और जब हम इंग्लिश की बाइबल पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि सेट देम अपार्ट नाउ, अभी इसी समय जो है उनको अलग कर दो। किसके लिए? अंताकिया की कलीसिया के लिए। और हम देखते हैं कि यरूशलेम जो मदर चर्च है, यरूशलेम जो है पहली कलीसिया जो है वहां पे शुरुआत हुई, पहला जो चर्च है हम देखते हैं कि यरूशलेम में, जो कि यहूदियों का चर्च है। ये जो है स्टोरी जो है अभी किसकी स्टोरी चल रही है? 11 अध्याय से पहले जब भी आप पढ़ोगे, आप पतरस के बारे में और यहूदी लोगों के बीच में सेवकाई के बारे में पढ़ोगे। जब आप 13 अध्याय को आगे पढ़ना शुरू कर देते हो तो यहाँ पे आपको जो है पौलुस की एंट्री मिलती है कि कैसे पौलुस जो है अन्य जाति लोगों के बीच में जाके सुसमाचार प्रचार करता है। अंताकिया की कलीसिया यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसमें क्या थे? विशुद्धता थे और शिक्षक थे। विशुद्धता और शिक्षक, शिक्षक जिनको हम टीचर बोलते हैं, शिक्षा देने वाले। यहाँ पे जो है पौलुस और बरनबास को जो है अलग किया गया कि वो जो है अन्य जाति लोगों के बीच में सेवकाई करे। और इसी के साथ जैसे आप आगे पढ़ना शुरू कर देते हैं तो यहाँ पौलुस की पहली मिशनरी जर्नी जो है शुरू हो जाती है। पौलुस ने 3 मिशनरी जर्नी की थी, और 3 मिशनरी जर्नी में उसने सबसे ज्यादा काम जो है अन्य जाति लोगों के बीच में किया। और हम देखते हैं कि एंटियोक के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे कि अंताकिया क्या था। अंताकिया जो है, एंटियोक एक एंशियंट सिटी थी, और जिसमें जो है मल्टी कल्चरल कम्युनिटी जो है एग्जिस्ट करती थी। वहां पे जो है अलग अलग जातियों के लोग जो है वहां पे रहते थे, अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग वहां पे रहते, जिसको आप एक मेट्रोपॉलिटन सिटी बोल सकते हैं। कि जैसे चंडीगढ़ एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, हैदराबाद हो गया, केरला, ये सारी मेट्रोपॉलिटन सिटी है। यहाँ पे हम देखते हैं कैसे परमेश्वर इस मल्टी कल्चरल लोगों के बीच में जो है कैसे अपनी कलीसिया को शुरू करते हैं, और कैसे यहाँ पे जो है पौलुस के द्वारा और बरनबास के द्वारा जो है कैसे जो है परमेश्वर अपने दर्शन को जो है स्थापित करते हैं। और पहली बात, यहाँ पे शुरुआत जो है पौलुस ने नहीं की। इस बात को आपको स्पष्ट होना पड़ेगा कि यहाँ पे कलीसिया की शुरुआत पौलुस ने नहीं की, उनको सेट अपार्ट किया गया। यहाँ पे कलीसिया की शुरुआत उन लोगों ने की जिन लोगों ने आके वापिस जो है गवाही जो है अंताकिया में दी थी। यहाँ पे जो है काम पौलुस ने जो है चर्च स्टैब्लिश करने का बाद में किया है, पर सुसमाचार यहाँ पे ऑलरेडी जो है जो विश्वासी थे, जब स्टीफन को मारा गया, जो विश्वासी अन्य जाति विश्वासी भाग के जो है
अलग अलग देशों में चले गए, अलग अलग प्रांतों में चले गए, वो लोग अंताकिया में आते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने दर्शन को कैसे जो है शुरू करते हैं। और हम देखते हैं कि अंताकिया की कलीसिया का जो है आज हमारे ऊपर क्या प्रभाव है। अंताकिया की कलीसिया जो है, एंटियोक का चर्च जो है, आज हमें क्या सिखाना चाहता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे जो है इस कलीसिया की सबसे प्रमुख बात यह है कि इस कलीसिया में जो थे प्रोमिनेंट लीडर थे, यहाँ पे उनका नाम लिखा हुआ है, प्रोमिनेंट लीडर थे। इस कलीसिया के डिफरेंट फोल्ड इम्पैक्ट जो है आज के चर्च के ऊपर पड़ता है। हम हमेशा जो है मोस्टली प्रचारक जो है हमेशा यरूशलेम चर्च की बात करते हैं। जब आप अंताकिया की कलीसिया को पढ़ोगे तो इसका एक स्पिरिचुअल इम्पैक्ट जो लोगों के ऊपर था, इसका सोशल इम्पैक्ट लोगों के ऊपर था, और इसका ग्लोबल इम्पैक्ट जो है लोगों के ऊपर है। जो आज भी जो है बाइबल के विद्वान जो है अंताकिया की कलीसिया से जो है बहुत सारी बातों को सीखते हैं कि आज जो है हमें कैसे एक अन्य जाति लोगों के बीच में कैसे जो है सुसमाचार प्रचार करना है। इस कलीसिया की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस कलीसिया में क्या थी, यूनिटी। देयर वाज अ यूनिटी। और हम देखते हैं कि इसमें 3 प्रोमिनेंट जो है डायनामिक लीडर थे, बरनबास, साइमन और एक और व्यक्ति था जो कि नीगर कहलाता था। साइमन जो नीगर था, जो अफ्रीका से था। 3 जो है डिफरेंट जो है, बरनबास एक यहूदी था, साइमन जो है वो एक अफ्रीकन था, और सॉल जिसको आप पौलुस के नाम से जानते हैं, ये जो है यूरोपियन था, रोमन सिटीजनशिप जो इसके पास थी। एक एशिया से बिलोंग करता है, 3 डिफरेंट कॉन्टिनेंट से थे, एक एशिया से, एक अफ्रीका से और एक यूरोप से। 3 प्रोमिनेंट लीडर, 3 डिफरेंट लीडर। एक कलीसिया तभी आगे बढ़ सकती है जब एक कलीसिया अपने जो है लीडर्स को जो है एक इम्पैक्टफुल बनाती है। उसके लिए कलीसिया को आगे आना पड़ेगा, कलीसिया को जो है विश्वासियों को आगे आना पड़ेगा कि अब हम विश्वासियों से जो है एक लीडर कैसे बने। उसके लिए आपको समय बिताना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन के साथ बाइबल स्टडी में आना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा। अदरवाइज आप उसी लेवल पे रहोगे जिस लेवल पे जब आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया था, उसी लेवल पे हम लोग रह जाएं। हम कभी भी जो है आत्मिकता में या पवित्र आत्मा के द्वारा आगे नहीं बढ़ पाएंगे अगर हम लीडरशिप कॉन्सेप्ट को नहीं समझते। लीडरशिप जो है एक प्रभावित लीडरशिप हम देखते हैं कि अंताकिया की कलीसिया में थी। वहां पे जो है 3 प्रोमिनेंट लीडर थे और तीनों जो है अलग अलग कॉन्टिनेंट से थे। तीनों अलग अलग मातृभाषा से आते हैं, उनका एक कल्चर अलग था, उनका खाना, उनका बैठना, उनका बातें करना, उनकी लाइफ फिलॉसफी, उनका लाइफ स्टाइल, उनका कल्चर सब कुछ अलग था। पर पवित्र आत्मा ने उनको एक किया कि वो जो है एक इम्पैक्ट जो है एंटीओक में कर सके, अंताकिया में जो है कर सके। अगर हम आज कलीसिया में उपस्थित हैं तो हमारा एक यूनाइटेड या यूनिफॉर्मिटी हमारे अंदर में क्या है कि हम परमेश्वर का सुसमाचार जो है लोगों तक पहुंचाएं। हम कितने तैयार हैं उस टास्क को करने के लिए, हम कितने तैयार हैं इन बातों को ग्रहण करने के लिए। और हम देखते हैं कि इस कलीसिया में सबसे जो है इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो चर्च है ये आराधना और प्रार्थना करने वाला चर्च था। देयर वाज अ ग्रेट वर्शिप इन द चर्च। बहुत से लोग जो है कलीसिया में जो है हमेशा लेट आते हैं जब आराधना खत्म हो जाती। आराधना जो है हमें प्रिपेयर करती है, या हम एक परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के लोगों के साथ, समझ लीजिए कि आप स्वर्ग के साथ एकजुट होते हैं जब हम आराधना करते हैं। देयर इज अ ग्रेट इंपैक्ट ऑफ वर्शिप। जब आप आराधना मिस करते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ मिस कर जाते हैं। अनॉइंटिंग, परमेश्वर का बात करना, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना, ये सारी बातें जो है हम आराधना में एक्सपीरियंस करते हैं। आराधना जो है हमारे जीवन का एक ग्रेटर पार्ट होना चाहिए। अंताकिया की कलीसिया का जो है लाइफस्टाइल जो था वो क्या था, आराधना था। सिर्फ आराधना नहीं, वहां पे लिखा हुआ है कि फास्टिंग भी था। फास्टिंग, उपवास प्रार्थना, ये जो है एक कलीसिया का एक लाइफस्टाइल होना चाहिए। हमारे लोगों का, आपका या मेरा क्या लाइफस्टाइल है। परमेश्वर ने अपने लोगों को अलग किया था आराधना करने के लिए। हारून का जो घराना है, उनको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि आप सब लोग क्या करोगे, अरेंजमेंट करोगे। आप जो है एक जो जो लेवियों का घराना है उनको जो है अपॉइंट किया गया टू बी लीडर। जब आराधना करनी है, प्रीस्ट के साथ कौन होगा, कौन सी चीज कहाँ पे रखी जाएगी, एवरीथिंग वाज सो सिस्टमैटिक जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं। आज की जो कलीसिया है टीएलसी, क्या आप इतने सिस्टमैटिक हैं आराधना में?
अगर वहां पे एक भी चूक होती थी तो उसका जो है परिणाम जो था वहां प्रीस्ट को भुगतना पड़ता था। पुराने नियम को आप पढ़िए, बाइबल में बार बार लिखा है परमेश्वर का दंड जो है उनके ऊपर आ जाता था। जब आप पढ़ेंगे ऑन द डे ऑफ अटोनमेंट क्या होता था कि जो प्रीस्ट है अपने कपड़े पहनता था, जो उसके कपड़े तैयार किए होते, स्पेशल उसके क्लोथ तैयार किए जिसमें जो है रत्न लगे होते थे, स्पेशल मसाले तैयार किए जाते थे आराधना के लिए। और जो है वो अति पवित्र स्थान में जाता था, उसके वेस्ट पे जो है रस्सी को बांध देते थे, पैरों में घुंघरुओं को बांध देते थे कि वो अंदर जाएगा। अगर उसका जीवन सही नहीं है तो वो वहीं पे मर जाता था, रस्सी खींच ली जाती थी। जब घुंघरुओं की आवाज बंद हो जाती थी पता चलता था प्रीस्ट मर गया है, तो उसको बाहर खींच लो। इतनी स्ट्रिक्ट जो है परमेश्वर ने जो है एक पैटर्न जो है वर्शिप का वहां पे जो है सेट किया था। अंताकिया की कलीसिया उस बात को समझती थी कि हमारा इकट्ठे होना जरूरी क्यों, क्यों आपका और मेरा कलीसिया में इकट्ठे होना जरूरी है। टीएलसी के जो जितने लोग हैं, आप तो आगे, आपके पारिवारिक मेंबर, आपके दोस्त मित्र वो तो पीछे रह गए, आपके परिवार के लोग पीछे रह गए। हम इन बातों का ध्यान देना है कि जो आज हमारी जो कलीसिया है, हम कैसे जो है आराधना में उपस्थित होते हैं। यहाँ पे जो है वो लोग सिर्फ आराधना करने वाले नहीं तो फास्टिंग भी करते थे। कलीसिया में लगातार फास्टिंग करने वाले जो है वो लोग थे, तभी तो पवित्र आत्मा उनको बोलते कि इन लोगों को अलग कर दो। फास्टिंग में ही उनको बोला गया, जब वो आराधना प्रार्थना फास्टिंग कर रहे थे तब परमेश्वर का जो है वचन उनके पास आता है और बोलते कि इनको जो है बरनबास को और पौलुस को अलग कर दिया जाए। when we spend some time in prayer and fasting, परमेश्वर जो है अद्भुत हमारे जीवन में करते हैं। if you want to see something extraordinary happening in your life, in your family, in your church, फिर आपको उपवास और आराधना में जो है समय बिताना पड़ेगा। और जब हम देखते हैं कि इनके जीवन में जो है आराधना थी, इसी वजह से इनके पास एक ग्रेट लीडर थे। जब आपके कलीसिया में, आपके व्यक्तिगत जीवन में आराधना नहीं है तो आप एक इम्पैक्टफुल व्यक्ति बन ही नहीं सकते। यू विल नेवर बी यूज्ड बाय गॉड अगर आप जो है उपवास को और प्रार्थना को अगर आप सीरियसली नहीं लेते। फिर आप क्या है, बंच ऑफ बिलीवर हैं जो सिर्फ ढोलक बजाते हैं और जो है शोर मचाते हैं। ये एक बड़ी सीरियस बात है। एंथियोक का चर्च एक वर्शिपिंग कम्युनिटी था। टीएलसी के बिलीवर, आज क्या आप आराधक हैं? और हम देखते हैं कि जब वो उपवास प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा ने उनसे बातचीत की। कलीसिया में अगर हमने इम्पैक्टफुल बनना है देन वी हैव टू स्टार्ट प्रेइंग, वी हैव टू स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विद द वर्ड। हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी, हमें आराधना करनी पड़ेगी और हमें प्रभु की सेवकाई के लिए आगे आना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि जो अंताकिया की कलीसिया है, इसका जो है बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है लोगों के ऊपर था। और हम देखते हैं कि अगर हमें एक इम्पैक्टफुल कलीसिया बनना है तो उसके लिए हमें जो है पवित्र आत्मा की जरूरत है। वी हैव टू बी स्पिरिट फिल्ड। स्पिरिट फिल्ड का मतलब ये नहीं है कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पिरिट फिल्ड का मतलब हो गया कि दैट, कई लोग जो है इस बात से अंडरस्टैंड करते हैं कि स्पिरिट फील्ड का मतलब होना है कि समथिंग कुछ ऐसे हो जाता है, आप ऐसे हिलने लग जाते हैं जोर जोर से और आपके हाथ कांपने लग जाते हैं और आप गिर जाते हैं। दैट इज नॉट कॉल्ड स्पिरिट फील्ड। स्पिरिट फील्ड जो चर्च है उसकी डेफिनेशन हमें बाइबल में मिलती है। द वन, हम क्या सोचते हैं कि स्पिरिट फील्ड क्या है, कि शायद जो कलीसिया में सबसे ऊंचा गाना गाता है वो ज्यादा आत्मिक है, स्पिरिट फील्ड है। कई लोग ऐसा भी सोचते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो जोर जोर से तालियां बजाता है, क्लैप करता है और ऊंची ऊंची कुछ भाषाओं में बोलता है, जो गिर जाता है, वो स्पिरिट फील्ड है। बाइबल ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं बताती। बाइबल में कोई ऐसी डेफिनेशन है ही नहीं कि ये इससे प्रमाण मिले कि ये व्यक्ति जो है ऐसे पवित्र आत्मा से भरता है। स्पिरिट फील्ड जो है बाइबल हमें बताती है कि स्पिरिट फील्ड चर्च क्या है। उसकी एक सिंपल एग्जांपल ये है, वन हुज मेंबर वॉक इन ओबीडियंस। आप स्पिरिट फील्ड तभी माने जाएंगे जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं और परमेश्वर के वचनों को पूरा करते हैं। तभी कोई व्यक्ति बोल सकता है कि यू आर ए स्पिरिट फील्ड चर्च मेंबर। और आगे हम देखते हैं स्पिरिट फील्ड के बारे में कि द वन हुज मेंबर वॉक इन ओबीडियंस टू द विल ऑफ गॉड, जो परमेश्वर की इच्छा के जो है रहित जो है, परमेश्वर की इच्छा के ऊपर जो है उसकी मानना करते हैं। बाइबल हमें बताती है कि जो परमेश्वर के वचन के साथ कमिटेड है उस व्यक्ति को हम जो है स्पिरिट फील्ड बोलते हैं।
क्लैरिफिकेशन के लिए आप इफिशियन चैप्टर 5 पढ़ लीजिएगा और कोलोसियन चैप्टर 3 पढ़ लीजिएगा, आपको उसमें एग्जाम्पल मिल जाएगी कि स्पिरिट फिल्ड जो है व्यक्ति या कलीसिया कौन सी होती है। स्पिरिट फिल्ड चर्च, जो ये कलीसिया थी ये स्पिरिट फिल्ड थी। आज बहुत से जो लोग हैं, बहुत सी कलीसियाएं जो हैं बड़े बड़े दर्शन रखती हैं, बड़ी बड़ी बातें करती हैं, बट दे डू नॉट वर्शिप, दे डू नॉट रीड द वर्ड, दे डू नॉट स्पेंड टाइम इन फास्टिंग। और ऐसे जो है दर्शन या विजन पूरे नहीं होते हैं, ऐसे सिर्फ बातें ही पूरी होती हैं। हम लोगों को 2-4 मिनट के लिए अच्छा जो है फील करवा सकते हैं कि यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू गॉड, बट अगर आप ओबीडियंट नहीं है तो वी आर नॉट ए स्पिरिट फिल्ड चर्च। फिर आप और मैं यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं सिर्फ दिखावा करने के लिए। परमेश्वर तभी हमारी कलीसिया को स्पिरिट फिल्ड बोलेगी जब आप और मैं जो है, जो वचन में लिखा है परमेश्वर का जो विल है उसको पूरा करना शुरू कर देंगे, तब हम अपने आप को एक स्पिरिट फिल्ड चर्च बोल सकते हैं। और अंताकिया की कलीसिया आज हमें चैलेंज कर रही है, जितने यहाँ पे बैठे हैं इंक्लूडिंग मुझे, कि आर यू ए स्पिरिट फिल्ड चर्च मेंबर, आर यू ए स्पिरिट फिल्ड चर्च। आज पंजाब की कलीसियाओं में दिखावा है। आज पंजाब में जो है बड़ी बड़ी कलीसियाएं जो हैं वो दिखावा करती हैं। परमेश्वर वो अपने आप को दिखाते हैं कि पवित्र आत्मा से वो भरे हुए, पर परमेश्वर की अनॉइंटिंग वहां पे नहीं है। द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज नॉट देयर, अनॉइंटिंग नहीं है वहां पे, वो वहां पे दिखावा है। और परमेश्वर नहीं चाहते हैं हम और आप उस चेन में आए, इसलिए आपको सेट अपार्ट किया हुआ है, अलग किया हुआ है। बहुत से लोग मेरे साथ एग्री करेंगे या नहीं करेंगे। अगर आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए कलीसिया के बाद मुझसे बात कर लीजिएगा, कि अगर आपको जो भी किस बात पे क्लैरिफिकेशन चाहिए। दिखावा करने वाली कलीसिया परमेश्वर को नहीं चाहिए। वी डोंट वांट टू बी क्लेम कि हम पंजाब का सबसे बड़ा चर्च है जी, हमारे पास इतने मेंबर हैं। वी ओनली वांट टू बी कॉल्ड ट्रू सर्वेंट ऑफ गॉड। प्रभु यीशु मसीह आपसे ये नहीं बोलेंगे, प्रभु यीशु मसीह आपको आगे नहीं बोले ओ मेरा अपोस्टल, ओ मेरा प्रॉफिट, ओ बिशप, रेवरन। परमेश्वर जो है हमें ये बोला जाता है हे मेरे अच्छे दास, ये जो है एंड में आपने सुनना है। इसके अलावा जो है दे ऑल आर टाइटल्स। वी डू नॉट सर्व टाइटल्स एंड वी डू नॉट सर्व पीपल। हम परमेश्वर की सेवा करते हैं। और अच्छी बातें, कड़वी बातें जो है कलीसिया को नहीं पचती हैं। अगर आपको नहीं पचती हैं, यू कैन फाइंड समवन जो आपको, आपकी आत्मा को, आपके जो है बातों को जो है आपको बोले कि हाँ ब्रदर यू आर वेरी गुड, यू आर ब्लेस्ड, यू आर प्रॉस्पर, यू आर हेल्थी, यू आर वेल्थी। हम जो है ये बातें नहीं बोलते। अंताकिया की कलीसिया नहीं बोलती। आप आगे पढ़ना शुरू कीजिए, देखिए कि पौलुस को कितने चैलेंज मिले जब वो अन्य जाति लोगों के बीच में प्रचार करने लग गया। जब आप सच्चा प्रचार करोगे तो आपको और आपकी कलीसिया को जरूर चैलेंज फेस जो है होंगे। दूसरी बात जो है इस कलीसिया से हम ये सीखते हैं, फास्टिंग। उनकी जो है जीवन में फास्टिंग थी। हम कितनी फास्टिंग करते हैं? फास्टिंग के लिए कल हम बात कर रहे थे कि हर एक रिलीजियस जो सोसाइटी है, हर एक बड़ा रिलीजियस फेनोमेना है कि आपने फास्टिंग करनी है। हर एक धर्म जो है फास्टिंग के बारे में बोलता है। सिर्फ धर्म में नहीं बोलता, मेडिकल साइंस भी बोलती है कि दैट यू हैव टू फास्ट। अच्छा रिजल्ट चाहिए, ब्लड टेस्ट कराने तो उससे पहले फास्टिंग चाहिए। इफ यू वांट टू सी समथिंग गुड कमिंग आउट ऑफ योर चर्च, आपके बिलीवर स्ट्रॉन्ग बिलीवर बन रहे, देन यू हैव टू स्पेंड टाइम इन फास्टिंग। सिर्फ पास्टर को और 2-4 जन को फास्टिंग के लिए नहीं, सबको। यहाँ पे जितने आज अभी जो है कम से कम 60 लोग बैठे हुए हैं, सबको जो है क्या करनी है? फास्टिंग करनी। हमें निर्णय लेना पड़ेगा, प्रण लेना पड़ेगा। आई डू फास्टिंग, पर पिछले साल में जो है आई स्टॉप डूइंग इट, एंड कल जो है मैंने डिसाइड किया दैट आई हैव टू कंटिन्यू दैट। मुझे जो है उसको करना जो है पड़ेगा। परमेश्वर से हमें अगुवाई चाहिए कि हम जो है अगर हम अपनी कलीसिया को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। टीएलसी जो प्रभु ने जो है शुरू किया, हाँ ये किसी व्यक्ति ने शुरू किया, ये पास्टर जी ने शुरू नहीं किया, ये पास्टर जी ने अपनी ताकत से नहीं ये कलीसिया खड़ी कर ली, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। इसको अगर हमने आगे बढ़ाना है, इस दर्शन को आगे बढ़ाना है, तो हम सबको मिलके जो है एफर्ट करना पड़ेगा। वी हैव टू सिट टुगेदर, वी हैव टू वर्शिप टुगेदर, वी हैव टू फास्ट टुगेदर, एंड वी हैव टू वर्क टुगेदर। तब जो है एक हम इम्पैक्टफुल कलीसिया जो है बन पाएंगे। और somebody said कि a growing church is a praying church। अगर कोई कलीसिया बढ़ रही है तो उसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि वो प्रार्थना करते हैं।
और किसी व्यक्ति ने ऐसे भी बोला, ए मैन विदाउट प्रेयर लाइक ए ट्री विदाउट इट्स रूट। एक व्यक्ति प्रार्थना के बिना ऐसे जैसे कि एक पेड़ जो है जड़ के बिना है। मदर ट्रीसा ऐसे बोलते हैं, मदर ट्रीसा की एक कोट है, आई लाइक इट वेरी मच, मैंने उसको बाय हार्ट किया हुआ है। उन्होंने बोला था, मदर ट्रीसा ने बोला था, गॉड स्पीक्स इन द साइलेंस ऑफ आवर हार्ट, लिसनिंग इज द बिगिनिंग ऑफ प्रेयर। जब आप सुनना शुरू कर देते हैं वहीं से प्रार्थना शुरू हो जाती है। जब आप ये वचन को सुनना शुरू कर देते हैं, यहाँ से आपकी प्रार्थना शुरू होती है। वंस यू स्टार्ट लिसनिंग तो आपकी प्रार्थना बदल जाती है। एक कलीसिया कैसे बदलती है? जब आपका प्रार्थना का पैटर्न बदलता है। हम मोस्टली प्रार्थना करते, प्रभु हमारे लिए ये दे दे, प्रभु हमारे लिए ये कर दे। वंस यू स्टार्ट लिसनिंग कि परमेश्वर का वचन आपसे क्या बोल रहा है, किस तरीके से आपने प्रार्थना करनी है, तब जो है हमारा जीवन बदलता है। अदरवाइज हमारी प्रार्थना रेगुलर है, हमें ये दे दे प्रभु, कल का खाना दे देना, हमारे लिए ये कर देना प्रभु, हमारे लिए वो कर देना। पवित्र आत्मा जो है ये सारी चीजें प्रभु ने ऑलरेडी बोल दिया, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट वरी अबाउट दोस थिंग। लिखा है कि शोषण की वादियों को देखो, उनको कौन फैलाता है, पक्षियों को देखो, उनको कौन खिलाता है। हमारी प्रार्थना जो है हमारी कलीसिया के लिए, हमारे देश के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए होनी चाहिए। प्रार्थना पहले हमें परिवर्तन करे, तब जो है हम जो है किसी दूसरे व्यक्ति को परिवर्तन कर पाए। यहाँ के जो लोग थे, इस कलीसिया के जो लोग थे, वो फास्ट और प्रेयर करते थे, वो चीजों ने उनको बदला था। अगर आप प्रभु के मिशन को पूरा करना चाहते हैं, देन वी हैव टू स्टार्ट प्रेइंग। और अंताकिया की कलीसिया की एक और खास बात थी कि दे वर किंगडम फोकस, इसीलिए वो प्रार्थना करते थे। परमेश्वर का जो राज्य है ना, उसके लिए वो प्रार्थना करते थे। सिर्फ यही प्रार्थना नहीं करते थे कि हमारी कलीसियाओं की जरूरतें पूरी हो जाए, हमारी कलीसिया में ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। किंगडम फोकस, मिशन फोकस चर्च। आज बहुत सारी ऐसी कलीसियां हैं पंजाब में जो लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। एक्चुअली चर्च की जो बाय डेफिनेशन जो है वो गलत है। लोगों को इकट्ठा करना नहीं है, टू सेंड पीपल, दैट इज कॉल्ड चर्च। और हम देखते हैं कि पापा जी ने और मम्मा जी ने बुलाया, जैसे वो हिंदू लोग बोलते ना कि माता जी ने बुलाया है तो हम आ गए, तो उनके पापा जी ने बुलाया तो इसलिए वो लोग चले जाते हैं। आर यू कॉल्ड बाय गॉड, दैट्स व्हाई यू आर हियर। और आप ये देखो कि अगर आप कलीसिया कबाड़े, मैं इस बात का खंडन नहीं करता कि हमें जो है गैदरिंग नहीं करनी। ये एक पैटर्न है कलीसिया का कि हमें इकट्ठे होना है। नई नियम की कलीसिया जो थी हर दिन इकट्ठा होती थी, हम हर दिन इकट्ठा नहीं होते, है ना। स्टिल वी कैन डू इट, ऑनलाइन हम कर सकते हैं, वी कैन, अगर आपकी इच्छा हो। पर यह है कि अगर आप इच्छा रखते हैं, देन यू हैव टू बी प्रेजेंट। हर दिन वो मिलते थे और आराधना, लिखा है आराधना और प्रार्थना करते और रोटी को तोड़ते थे। किंगडम फोकस जो है, अगर जो ये पंजाब के जो बड़े बड़े चर्चेज है, मेगा चर्चेज जो अपने आप को बोलते हैं, दे डू नॉट हैव एनी मिशन। उनके पास कोई दर्शन नहीं है, उनके पास कोई मिशन नहीं है। उनका सिर्फ मिशन ये है कि पापा जी से प्रार्थना करानी है तो 30,000 रुपया लगेगा, 40,000 लगेगा, 50,000 लगेगा। वो आपको स्पेशल जो है एक चेयर देंगे जिसके सामने आप बैठ के ले हैंड करा लो। और आजकल तो कलीसिया जो कुर्सियां भी चमत्कारी होगी कलीसिया में, तो कुर्सी के ऊपर बैठ के करंट लगता है। दैट्स अ रबिश। ऐसे लोगों को मत देखिए, ऐसे लोगों के पास मत जाइए जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए एक हानि है। अगर आप परमेश्वर के वचन में बढ़ना चाहते हैं, देन बी ए किंगडम फोकस चर्च। वो कैसे बनेंगे? जब हम इकट्ठा होंगे, वचन से सीखेंगे, वचन से बातें करेंगे। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस कलीसिया की एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, अंताकिया की कलीसिया, मदर चर्च ने कभी इनकी मदद नहीं की। जो यरूशलेम में इतना बड़ा चर्च था, पीटर उसको लीड करता था, ब्रदर ऑफ जीसस, जेम्स, जीसस का जो रियल ब्रदर था, वो उस कलीसिया में लीडर थे। कभी उन्होंने इनकी मदद नहीं की। जब हम देखते हैं चैप्टर 11 में, हम देखते हैं कि यरूशलेम में अकाल पड़ता है, यरूशलेम में फेमाइन आता है, तो अंताकिया की कलीसिया सिर्फ एक उनका आत्मिक इम्पैक्ट नहीं है, दे वर सोशली वेरी स्ट्रॉन्ग। सोशली जो थे वो बड़े स्ट्रॉन्ग थे। उन्होंने क्या किया, फंड को इकट्ठा किया और मदर चर्च में भेजा कि जो यरूशलेम की कलीसिया उसकी जरूरतें पूरी हो जाए। हमें सिर्फ मुझे और आपको इकट्ठे नहीं होना, वी हैव टू गिव, वी हैव टू, क्या उसको बोलते हैं ना कि हमें एक बीज को बोना है। क्यों बोना है? जो मेरे और आपके जैसे लोग हैं जिन्होंने कभी सुसमाचार नहीं सुना, उनके पास जो है सुसमाचार पहुंच सके। आज लोग पंजाब में बोल रहे हैं चंगाइयों के लिए, भविष्यवाणियों के लिए, ऐसी बातों के लिए।
मेरा हमेशा फोकस रहता है कि इफ आई वांट टू गिव, आई वांट टू गिव इन द चर्च, आई डोंट वांट टू गिव एनीबडी एल्स। जो मैं देना चाहता हूँ मैं कलीसिया में देना चाहता हूँ, ताकि इसका जो है पूरे तरीके से इस्तेमाल हो कि सुसमाचार लोगों के लिए जो है पहुंचाया जा सके। आई एम नॉट गिविंग टू पास्टर शिजू फिलिप, मैं उनको पैसे नहीं दे रहा। आई एम नॉट गिविंग हिम। मैं किसको दे रहा हूं? ये जो परमेश्वर ने मुझे दिया है उसमें से ये इसका इस्तेमाल हो कि जाके पास्टर जी किसी दूसरे व्यक्ति को सुसमाचार सुना सकें। एक बार मैं एक बड़ी कन्वेंशन अटेंड कर रहा था। पास्टर अगस्तिस जेबा कुमार हैं, साउथ इंडियन पास्टर हैं, बहुत ही एक स्पिरिट फील्ड स्पीकर हैं वो। तो तब मैं स्टूडेंट था, बाइबल कॉलेज में था, तो उनको कॉलेज में बुलाया गया। तो एक उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, बोले कि मैं बिहार में सेवकाई करता हूँ, उनका मिशन स्टेशन बिहार में है। ही गेव हिज लाइफ टू द नॉर्थ इंडियन लोगों के लिए वो सेवकाई करते। उन्होंने बोला कि मैं ऐसे ही प्रचार कर रहा था और मैंने कन्वेंशन में ऐसे बोला कि मुझे कुछ फंड की ज़रूरत है ताकि मैं एक और मिशन स्टेशन स्टैब्लिश कर सकूं जिससे जो है सुसमाचार प्रचार। तो बोले कि एक लड़की आई और उसने अपना जो बोलते हैं जिसमें पैसे इकट्ठे करते हैं ना, पिगी बैंक, वो लाके जो है पास्टर जी के हाथ में दे दिया कि बोले कि मैं तो नहीं जा सकती, आप जा सकते हैं, ये मुझे पैसे मिलते हैं, इसमें जितने पैसे निकलते हैं आप जाके किसी एक व्यक्ति को सुसमाचार सुना दी। गुल्लक, गुल्लक बोलते हैं ना उसको, गुल्लक जो है वो पास्टर जी को दे दिया। एंड ही वाज वेरी शॉक्ड। आज की जो कलीसिया के लोग हैं, दे डोंट वांट टू प्लांट, वो जो है सॉरी वो जो है सो नहीं करना चाहते, सीड को बोना नहीं चाहते, और फल जो है पूरा चाहिए, फल पूरा चाहिए। आज लोग किसके पीछे भागते हैं? विश्वाणियों के पीछे। प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि ये वो लोग हैं, ये वो पीढ़ी है जो चमत्कार के पीछे भागती है, और इनको कोई भी चमत्कार दिखाया नहीं जाएगा, इनको कोई भी विश्वाणी नहीं दी जाएगी। इफ यू सीक प्रोफेसी, रीड द बाइबल। और यहाँ पे एक बात लिखिए, कलीसिया में वहां पे उपदेशक थे और जो है प्रॉफिट थे। हम विश्वास करते हैं, बाइबल हमें यह सिखाती है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाज क्लोज, नो लॉन्गर प्रॉफिट्स आर एग्जिस्टेड। अगर आपको कोई प्रोफेसी चाहिए, यू हैव टू गो थ्रू द बाइबल, दिस इज द फाइनल प्रोफेसी। सो आई डू नॉट बिलीव कि कोई ऑनलाइन आके या मेरे सर के ऊपर हाथ रखे और मुझे बोलेगी जो है तुम्हारे साथ ये होने वाला है, वो होने वाला है। आई डू नॉट बिलीव इन सच थिंग। जो मेरे साथ होना है वो परमेश्वर मुझे खुद बताएंगे वचन के द्वारा। आई डोंट नीड टू सीक पीपल टू टेल मी व्हाट इज गोना हैपन टू मी। ये ऐसे ही हो गया, वन्य जाति लोग बोलते ना, पंजाब पंजाब च जाके लोग पुछना पुछदे, पास्टरां को भी जाके लोग पुछना पुछदे ने, पास्टर जी इदां हो गया, थोड़ा दस दियो, कुछ गल दस दियो। पंजाब में ऐसे होता है। फिर वो जाके तेल के ऊपर प्रार्थना भी करवाएंगे। देयर इज ओनली पावर इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तेल में कोई पावर नहीं है, पानी में कोई पावर नहीं है। अंताकिया की कलीसिया इस बात को समझ गई थी। बिलीवर जो हैं उस कलीसिया के जो थे वो क्या करते थे, उन्होंने जो है दिया, प्लांट किया, उन्होंने उन्होंने बो दिया परमेश्वर के राज्य के लिए। जब उन्होंने बोया तो हम देखते हैं कैसे परमेश्वर जो है उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से जो है इस्तेमाल करते हैं। वहीं से हम देखते हैं कि पौलुस की पहली मिशनरी जर्नी हुई, वहां से आगे उसकी सेकंड मिशनरी जर्नी हुई, उसके आगे जो है उसकी थर्ड मिशनरी जर्नी हुई। फोर्थ मिशनरी जर्नी जो है बाइबल में क्लियर नहीं है, तो इसलिए हम जो है तीन ही जो है मिशनरी जर्नी को काउंट करते हैं पॉलुस की। पॉल बिकम अ वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीकर। आप देखते हैं कि जब ये उसका अलग से जो उसको कर दिया गया अन्य जाति लोगों के लिए, वहां से पौलुस की जो है मिशन लाइफ जो है शुरू होती है। मैं सोचता हूँ, आई थिंक हो सकता है कि मैं गलत भी सोचता हूँ, पर ये मेरा ऐसा मानना है जो अभी तक मैंने जो है पौलुस को और जो है पतरस को स्टडी किया। अगर पौलुस पतरस के साथ चिपका रहता तो कभी वो आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि परमेश्वर चाहते नहीं थे। और आप कभी भी देखोगे बाइबल को पढ़िए, इन दोनों के बीच में बड़े मतभेद पाए जाते थे। परमेश्वर ने उनको अलग कर दिया कि वो एक ग्रेटर इंपैक्ट कर सके। यहाँ पे पतरस का इंपैक्ट अलग है, यहाँ पे पौलुस का इंपैक्ट अलग है, पर सबसे ज्यादा पत्रियां, सबसे ज्यादा चर्चेज जो स्टैब्लिश करने वाला न्यू टेस्टमेंट में है वो पौलुस ही है। समबडी आस्क्ड मी, एक बार किसी एक बड़े मिशनरी से मैं मिला तो उन्होंने मुझे बोला कि अमित, हु इज द ग्रेटेस्ट मिशनरी सो फार।
मैंने बोला कि विदाउट एनी डाउट मैंने बोला कि सेंट पॉल। वो एक अलग तरीके से बात कर रहे थे, बोले कि इज इट नॉट साधु सुंदर सिंह इन योर प्लेस। मैंने बोला नो। ही सेड व्हाई। मैंने बोला साधु सुंदर सिंह ने एक भी चर्च स्टैब्लिश नहीं किया। ही नेवर स्टैब्लिश अ सिंगल चर्च। साधु सुंदर सिंह ने एक भी चर्च स्टैब्लिश नहीं किया। लुक इट इनटू द लाइफ ऑफ पॉल कि कितने चर्च उसने स्टैब्लिश किए हैं और कितनी पत्रियां जो है उसने लिखी हैं। हाफ ऑफ जो न्यू टेस्टमेंट का आधा पोर्शन जो है ना वो पॉल ने लिखा है। और बाइबल की जितनी थियोलॉजी है वो पॉल ने लिखी है। कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लड ऑफ जीसस, रेजरेक्शन, जस्टिफिकेशन, ये सारी बातें जो है पॉल बोलते हैं। और कलीसिया को इन बातों में स्ट्रांग होना है। जो बाइबल की डॉक्ट्रिन है उसमें आपको स्ट्रांग होना है। यू नीड टू लर्न द डॉक्ट्रिन। कई लोग ये बोलते हैं कि डॉक्ट्रिन सीखने से क्या होगा। द बाइबल टीचर्स डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन के बिना हम अपने जीवन को देख ही नहीं सकते। और बहुत सारे चर्च जो है सिर्फ लोगों को ये सिखा देते हैं कि उनको अपोस्टल बोलना है, उनको पापा बोल देना। उनको ये नहीं पता कि व्हाट इज मीन टू बी जस्टिफिकेशन बाय फेथ। और कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि डॉक्ट्रिन सीख के क्या होगा, परमेश्वर हमसे पूछेंगे क्या। मैंने बोला आप स्वर्ग में तो नहीं पूछेंगे, यहाँ तो पूछेंगे ना कि तुम बाइबल में क्यों विश्वास करते हो। व्हाई डू यू हैव फेथ इन गॉड, व्हाई डू यू बिलीव इन ट्रिनिटी। ये बातें जो है एंटियोक की कलीसिया सीख चुकी थी पतरस से, तभी वो एक स्ट्रॉन्ग कलीसिया बन गई थी। यहाँ पे वो जो है फंड को कलेक्ट करते हैं और वो क्या करते हैं, मदर चर्च को भेजते हैं। टीएलसी चर्च, आप कौन सी एग्जाम्पल जो है आज एंटीओक चर्च से लोगे, कौन सी ऐसी एक सीख जो है आज आप एंटीओक चर्च से लोगे। और इसकी सबसे मजबूती की बात इस कलीसिया की ये है कि इसमें जो है बड़े ही स्ट्रॉन्ग करैक्टर के लीडर थे, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। बरनबास था, पॉल थे और दूसरे लोग थे। ये वो लीडर थे जो बिलीव करते थे मल्टीप्लाई करने में। पौलुस की जो है लीडरशिप फिलॉसफी ये थी, मल्टीप्लाई लीडर्स। उसने तिमोथी को बोला कि जा ये बातें दूसरों को जाके सिखा देना। मल्टीप्लिकेशन, लीडर्स जो है मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे लीडर्स को, वो दूसरे लीडर्स को जन्म देते हैं। अगर आप किसी लीडर को जन्म नहीं दे रहे तो दैट मीन्स यू आर नॉट अ लीडर। ये डेफिनेशन है सिंपल। अगर आपने किसी दूसरे लीडर को जन्म नहीं दिया तो फिर आप अपने आप में भी लीडर नहीं है, चाहे आप अपने आप को लीडर कहलाएं, बट यू आर नॉट ए लीडर। फिर आप एक साधारण कलीसिया के मेंबर हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि उन्होंने मिशन को डेवलप किया, उन्होंने चर्चों को डेवलप किया, उन्होंने लीडर्स को डेवलप किया एंड दे आर ग्रोइंग चर्चेस। वो उनकी वजह से जो है चर्च ग्रो करता है। और हम अंताकिया की कलीसिया से क्या सीखते हैं, मैं 2-3 बातें बोल के जो है मैं समाप्त करूंगा। पहली बात यह है कि अंताकिया की कलीसिया जो है उपनाम करके बैठी थी, कोई भी उस कलीसिया का भाग बन सकता था। और जैसे मैंने बोला कि अलग अलग जो है समुदाय से लोग वहां पे बिलोंग करते थे। हमारी कलीसिया जो है हम स्वागत करते हैं आप सबका, पर आपको जो है जो बाइबल की बातें जो है वही यहाँ पे सीखने के लिए मिलेगी। अगर आप आना चाहते हैं यू आर मोस्ट वेलकम। आप इस कलीसिया का पार्ट बने, इसमें जो है भागी बने। आप प्रार्थना करने में बने, वर्शिप करने में बने, देने में बने, जिस बात में भी आप जो है कलीसिया में आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरी बात इस कलीसिया की ये थी कि ये इनके जो है इंटररेशियल जो है एक चर्च था। हमारी कलीसिया में भी बहुत जो हमारे देश से जो अलग अलग भाग से जो लोग हैं यहाँ पे हमारी कलीसिया में पाए जाते हैं। और एक उस चर्च की एक मजबूती की बात ये थी कि वो वर्शिप करने वाली कलीसिया थी और प्रार्थना करने वाली कलीसिया थी। तो हम यहाँ पे जो है वर्शिप में और प्रार्थना में विश्वास करते हैं। एंड वी स्ट्रांगली बिलीव इन द बाइबल। वी स्ट्रांगली बिलीव, जो हमारी कलीसिया जो है हम बाइबल पे विश्वास करते हैं। हम कहीं कहाई बातों के ऊपर, प्रोफेसियों के ऊपर विश्वास नहीं करते। वी बिलीव इन द बाइबल। अब चैलेंज की बात यह है कि विल यू बी पार्टिसिपेट, क्या आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। अगर करना चाहते हैं तो आपकी पार्टिसिपेशन कैसी होगी। मैंने आपको पहले शुरू करने से पहले एक सवाल पूछा था कि इफ यू नो यू आर सेट अपार्ट, व्हाट इज योर पार्टिसिपेशन। आप अलग किए हुए हो, आपका रोल क्या है अभी, व्हाट इज योर रोल। आइए अपनी आंखों को बंद करें, इस बात को सोचिए। व्हाट सिग्निफिकेंट रोल that God has given me or Holy Spirit has put in my heart to fulfill. If you and I we don't know, we need to pray to the Holy Spirit to reveal us. हमें बताएं
अगर आपको समझ नहीं आ रहा, पास्टर जी से बात करें, आप क्या करना चाहते हैं, कौन सा रोल जो कलीसिया में अदा करना चाहते हैं। बी ए प्रेइंग चर्च, बी ए चर्च हु बिलीव्स इन द वर्ड ऑफ गॉड। फास्टिंग में, प्रार्थना में, देने में, आगे बढ़ने में, सेवकाई में आगे बढ़ने वाली कलीसिया थी अंताकिया की कलीसिया। आइए अंताकिया की कलीसिया से हम चैलेंज लें